संविधान, ये शब्द हम सबने सुना है ना। पर क्या ये सिर्फ एक मोटी सी कानूनी किताब है या फिर कुछ और है इससे कहीं ज्यादा? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि संविधान का असल मतलब क्या है और ये किसी भी समाज के लिए, हम सब के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई किसी भी समाज को एक संविधान की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। और यकीन मानिए, इसका जवाब उतना भी मुश्किल नहीं है जितना शायद लगता हो। इसे समझने के लिए चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरा सोचिए एक बहुत बड़े समाज के बारे में, एक ऐसे समुदाय के बारे में जहां तरह तरह के लोग एक साथ रह रहे हैं। अब देखिए, इस समाज में हर तरह के लोग हैं। कोई किसी धर्म को मानता है तो कोई किसी और को। सबके काम धंधे अलग हैं, अरे शौक तक अलग हैं। कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई बुजुर्ग है तो कोई नौजवान। अब जब इतनी विविधता, इतने अलग अलग तरह के लोग एक साथ रहेंगे तो ये तो जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी किसी न किसी बात पर विचारों का टकराव तो होगा ही। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतने सारे मतभेदों के बावजूद ये सब लोग शांति से एक साथ कैसे रह सकते हैं। बस ठीक इसी सवाल के जवाब से संविधान की कहानी शुरू होती है। और इसका जो पहला जवाब है वो है कुछ बुनियादी नियम और उन पर टिका हुआ आपसी भरोसा। देखिए, संविधान का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम यही है कि वो समाज के लिए कुछ बेसिक रूल्स, कुछ बुनियादी नियम तय कर दे। ऐसे नियम जिन पर ज़्यादातर लोग सहमत हों। यही नियम एक भरोसा पैदा करते हैं। भरोसा इस बात का कि अगर एक व्यक्ति नियम मान रहा है तो दूसरा भी मानेगा, और अगर कोई नहीं मानेगा तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। इसी भरोसे पर तो समाज में तालमेल बैठता है ना? चलिए, ये तो मान लिया कि नियम चाहिए, पर एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इन नियमों को बनाएगा कौन? आखिर ये फैसला कौन लेगा कि नियम क्या होंगे? अब देखिए, इसके अलग अलग जवाब हो सकते हैं। अगर हम राजतंत्र की बात करें तो वहां राजा ही सारे फैसले लेता था। पुराने सोवियत संघ जैसे कुछ राज्यों में क्या था, वहां सिर्फ एक पार्टी थी जो सारे कानून बनाती थी। और फिर आता है लोकतंत्र, जहां ये शक्ति, ये पावर सीधे जनता के हाथों में होती है। तो संविधान का दूसरा काम ठीक यही है। वो एकदम साफ साफ ये बताता है कि समाज में कानून बनाने और फैसले लेने की असली शक्ति किसके पास होगी। मतलब सरकार कैसे बनेगी, ये भी संविधान ही तय करता है। जैसे अगर हम भारत के संविधान को देखें तो वो कहता है कि कानून बनाने का ज्यादातर काम हमारी संसद करेगी, और साथ ही ये भी बताता है कि उस संसद को चुना कैसे जाएगा। लेकिन एक बात साफ है, ये सब तय करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। जैसा कि इस कार्टून में भी दिख रहा है, संविधान बनाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, वो जबरदस्त बहसों और मतभेदों से भरी होती है। और हो भी क्यों ना, आखिर बात पूरे देश के भविष्य की जो होती है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि सरकार बन गई और उसे कानून बनाने की शक्ति भी मिल गई, पर एक डर तो रहता ही है। क्या हो अगर सरकार अपनी इसी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगे? जरा सोचिए, क्या होगा अगर सरकार ही कोई ऐसा कानून बना दे जो कहे कि भाई कोई अपनी पसंद के रंग के कपड़े नहीं पहन सकता, या किसी को अपने धर्म को मानने से रोक दिया जाए, या मान लीजिए बिना किसी वजह के किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया जाए। ये तो सरासर गलत होगा, है ना? और बस यहीं पर संविधान का तीसरा और शायद सबसे जरूरी काम सामने आता है। वो हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार, कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, जैसे बोलने की आज़ादी, अपनी मर्जी का धर्म या काम चुनने की आज़ादी, और किसी भी तरह की मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार। तो संविधान का तीसरा काम क्या हुआ? सरकार की शक्तियों पर एक लक्ष्मण रेखा खींचना, कुछ सीमाएं लगाना। और ये सीमाएं इतनी मौलिक होती हैं, इतनी फंडामेंटल होती हैं कि कोई भी सरकार, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इन्हें तोड़ नहीं सकती। ये एक तरह से हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच है। इसे समझाने के लिए ना एक बहुत दिलचस्प बात कही जाती है कि पहले आप एक राक्षस बनाते हैं और फिर आप खुद को उससे बचाने की चिंता करते हैं। यहाँ पर ये जो राक्षस है वो सरकार है, जिसे हमने ही ताकत दी है, और संविधान वो सीमाएं हैं, वो जंजीरें हैं जो इस राक्षस को काबू में रखती हैं। लेकिन क्या संविधान का काम सिर्फ सरकार पर लगाम लगाना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के ज़माने के जो संविधान है वो इससे कहीं आगे जाते हैं। वो समाज की जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उन्हें पूरा करने का रास्ता भी दिखाते हैं। 20वीं सदी के बाद बने ज्यादातर संविधान सरकार को ऐसी ताकत भी देते हैं जिससे वो समाज की भलाई के लिए कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छे कदम उठा सके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे भारत का संविधान है, जो सरकार को यह अधिकार देता है कि वो जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को मिटाने के लिए जरूरी कानून बनाए। और ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं है।
अगर हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान को देखें तो वो सरकार को नस्लीय भेदभाव खत्म करने की ताकत देता है। वहीं इंडोनेशिया का संविधान सरकार पर शिक्षा और गरीबों की देखभाल की जिम्मेदारी डालता है। तो इस तरह संविधान का चौथा काम ये हुआ कि वो सरकार को इतनी शक्ति दे कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर सके और एक बेहतर, एक न्याय से भरा समाज बना सके। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे गहरी बात पर। देखिए, संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, ये किसी भी राष्ट्र की, एक देश की बुनियादी पहचान बनाता है। अब ये पहचान बनती कैसे है? ये कई लेवल पर बनती है। सबसे पहले, जब हम सब कुछ बुनियादी नियमों पर राजी हो जाते हैं तो एक सामूहिक पहचान बनती है, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी। दूसरा, संविधान हमें वो फ्रेमवर्क, वो ढांचा देता है जिसके अंदर हम अपनी आज़ादी और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये है हमारी राजनीतिक पहचान। और तीसरा, ये सही और गलत की सीमाएं तय करता है, जिससे हमारी एक नैतिक पहचान भी बनती है। तो अगर आसान शब्दों में कहें तो संविधान ही हमें ये बताता है कि एक समाज के तौर पर हम सब कौन हैं और हमारे आदर्श क्या हैं। तो घूम फिरकर सवाल फिर वहीं आ जाता है, क्या संविधान सिर्फ एक रूल बुक है, नियमों की एक किताब, या फिर ये किसी भी देश की आत्मा है, उसके सपनों और उसके उसूलों का आईना? इस पर सोचिएगा जरूर।